Hello students, this is 1.57. A round cone with half angle alpha equal to 30 degree and radius of base 5 centimeter rolls uniformly and without slipping over a horizontal plane as shown in figure. The cone apex is hinged at the point of which it's on the same level with the point C, the cone center, cone's base center. The velocity of point C is 10 centimeter per second as seen from the ground. Find the modulus of vector of angular velocity of the cone and the angle it forms with the vertical and the vector of angular acceleration of the cone. Modulus of the vector of angular acceleration of the cone. We have to calculate the modulus of angular velocity of the cone and angular acceleration of the cone. Besides that, the angle it forms with the vertical. Angular velocity forms with the vertical. So इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले इस सिस्टम में इस कोन के रिवॉल्यूशन को समझना होगा आपको. अगर आप क्लियरली देखें तो ये कोन का बेस का एक सर्कमफ्रेंशियल पॉइंट उसी ग्राउंड पर है जिस ग्राउंड पर ये हिंज है. इट मीन्स ये कोन जब मूव करेगा तो इसका सेंटर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगा और इस कोन का जो बॉटम पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो ग्राउंड पे एक सर्कल फॉर्म करेगा. तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट के द्वारा ग्राउंड पर एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, यानी ये कोन एक ऐसा एंगुलर मोशन ट्रेवल कर रहा है जो एक्स वाई प्लेन पे है. और दूसरा, अगर हम कोन के सेंटर ऑफ बेस से कंसीडर करें तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी इट इज सर्कुलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट. तो ये क्वेश्चन कुछ 1.55 प्रॉब्लम की तरह है जिसमें दो बॉडी अलग अलग प्लेन पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी. तो उसी की तरह यहाँ पर अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कोन का बेस एक सर्कुलर टर्न ले रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या ओ पॉइंट जो हिंज्ड है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कोन ग्राउंड पे एक सर्किल भी फॉर्म कर रहा है. तो अगर हम दोनों एंगुलर वेलोसिटी को कंसीडर करें तो हम देखेंगे कि ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में या पहले सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें तो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चूंकि सी पॉइंट की अपनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट ने जो सर्कुलर मोशन क्रिएट किया है. देखिए, अगर सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये कोन एक सर्कुलर, इसका बेस एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा एक्स एक्सिस. यानी इस कोन का जो अपना पर्टिकुलर ओमेगा 1 है, इस बेस का जो ओमेगा 1 है इस कोन के बेस का, वो ओमेगा 1 बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस बेस. सपोज दिस रेडियस ऑफ द बेस इज r, so it is v by r. This omega 1 is v by r and its direction, if we consider the direction also, then it would be along I axis, but it is not always along I axis, क्योंकि जब ये कोन जमीन पे चलेगा तो इसका एक्सिस जो होगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा. ये ग्राउंड के सर्किल के अलोंग बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. तो विद रिस्पेक्ट टू सी पॉइंट इट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस. ओमेगा वेक्टर इज v by r along a direction perpendicular to base. यानी अगर डिस्कशन करें कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसा डायग्राम बना है इस समय इसकी डायरेक्शन है आई कैप. तो एट दैट instant shown in figure, this omega vector is v by r into I cap along I axis. और ओ पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमें पूरे कोन के एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम कोन की एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं कि पहले कोन के सेंटर ऑफ बेस से उसके सर्कुलर मोशन को कंसीडर कर रहे हैं और फिर इसके सेंटर सी के द्वारा क्रिएट किए गए ग्राउंड में क्रिएट किए गए सर्किल को ओ पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे. तो नेट एंगुलर वेलोसिटी जो इस कोन की ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्व होगी वो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस body with respect to c plus angular velocity of c with respect to. And now what is the angular velocity of c with respect to ground? तो सबसे पहले ये distance consider करें. Since this is r, so this base will be r cot alpha, and by trigonometry you can obtain this. Cot alpha is base over hypotenuse, base over perpendicular. So base is r cot alpha. This is r cot alpha. So angular velocity of point c with respect to
angular velocity of c with respect to angular velocity of c relative to O or relative to ground is omega 2 vector. It is v by r cot alpha, and since this this center c with respect to is revolving in ground, so its direction will be k axis. It is along k axis, upward direction. Suppose इस सेंटर O के along c इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, और जैसा ये बेस सर्कुलेट कर रहा है इस ओमेगा की डायरेक्शन को अगर आप ऐसा रखेंगे तो ये आई एक्सिस के अलॉन्ग होगा इस इंस्टेंट में। हालांकि एक बात बिल्कुल क्लियर समझे कि जब ये कोन घूमेगा ग्राउंड पे अपने बेसमेंट के अबाउट, इसका बेस भी घूमेगा और इसका सेंटर ऑफ मास भी एक सर्कल क्रिएट करेगा, तो इस कोन की एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द कोन, ओमेगा द वेलोसिटी ऑफ एंगुलर, the vector of angular velocity of the cone, modulus of vector of angular velocity, so angular velocity of the cone omega is omega of cone with respect to c, omega of cone with respect to c plus omega of c with respect to O, and this is equal to omega of cone with respect to c plus omega of c with respect to O, and this at the given instant it is v by r I cap plus v by r cot alpha k cap. So this is net angular velocity, and for getting the modulus, take Pythagorean summation of these two, it would become under root v by r whole square plus v by r cot alpha whole square. Since v by r is common in both, so v by r is taking as outside term, and inside bracket it is 1 by cot alpha, it is tan alpha, so tan square alpha, and this is sec square alpha, and the outside bracket it will be sec alpha, and it is v by r sec alpha and v by r cos alpha. So this is angular velocity modulus as seen from ground. So modulus of vector of angular velocity of the cone is v by r cos alpha, it is modulus. और ये बात ध्यान रखें, this I vector is for this instant as shown in the figure. ये बात मैं फिर बता दूं कि ये डायरेक्शन जो इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा आई नहीं रहेगी, ये बदलती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कौन जमीन में चलता जाएगा इसकी डायरेक्शन घूमती जाएगी, बट किसी भी इंस्टेंट में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस सर्कुलर ट्रैक के पर डायरेक्शन ओमेगा के परपेंडिकुलर होगी जो इस कोन के सेंटर के घूमने से क्रिएट होगा, क्योंकि इस सेंटर जो ओमेगा 2 है इसकी डायरेक्शन कंसिस्टेंटली के ही होगी, क्योंकि जब कोन जमीन पे घूमेगा तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड के ही होगी। हाँ, लेकिन इस आई का डायरेक्शन बदलता जाएगा, लेकिन बदलने के बाद भी ये किसी भी मूवमेंट पर इस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इस इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं देन दिस रिजल्ट कैन बी टेकन एज अ कॉमन रिजल्ट फॉर, सो दिस इज v by r cos alpha। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है उसके लिए ये आंसर है। मगर ये बात फिर बता दूं कि ओमेगा 1 का डायरेक्शन हमेशा आई कैप नहीं रहेगा, ये बदलता जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से आंसर निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये कितना भी बदल जाए लेकिन इसकी डायरेक्शन के वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये राइट हैंडेड रूल अंडर रूट पाइथागोरियन समेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द न्यूमेरिकल आंसर फॉर एंगुलर वेलोसिटी मॉड्यूलस। नाउ द एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल, सो सिंस दिस इज द वेलोसिटी विद वर्टिकल एंड दिस इज विद ग्राउंड, this angular velocity is parallel to ground. It is not always I, but it is parallel to ground. And the vertical component along k axis is v by r cot alpha. So for getting the angle with vertical of angular velocity angle with vertical, we can use the formula tan theta equal to perpendicular. For this angle, this will be perpendicular over this will be base v by r cot alpha. And on solving this, it would become cot alpha. Cot alpha, it is cot 30. On the basis of given conditions, it has 30 degree angle, so it is cot 30. Cot 30 is root 3, and tan theta root 3, it means theta is 60 degree. So this angle will be 60 degree with vertical. So net angular velocity is making an angle 60 with the vertical. Now the final problem, it is angular acceleration of the cone, modulus of angular acceleration of the cone. तो बिल्कुल 1.55 प्रॉब्लम की तरह आप ये कंसिडर करिए कि एक बॉडी रोटेट कर रही है अपने प्लेन पे जिसका वेक्टर डायरेक्शन बदलता जा रहा है, क्योंकि ओमेगा 1 कौन जब चलने लगेगा जमीन पे तो इस ओमेगा 1 की डायरेक्शन जो हर पॉइंट पे होगी डिफरेंट होगी, बट ये हमेशा के परपेंडिकुलर होगी। तो जिस इंस्टेंट का डायग्राम हम देख रहे हैं, अगर इस इंस्टेंट पर कंसीडर करें तो
तो इस ओमेगा 1 का डायरेक्शन आई है और ओमेगा 2 का डायरेक्शन के है। सो नेट वेलोसिटी आपके सामने है, दिस इज दैट। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी, डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी वेक्टर विच इज अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू वी बाय आर, इट इज वी बाय आर डी आई कैप बाय डी टी, डी आई कैप बाय डी टी प्लस वी बाय आर कॉट अल्फा, r cot alpha and k cap, it is dk cap by dt, dk cap by dt। अब एक बात ध्यान रखें फिर से कि अगर हम बॉडी के ग्राउंड में रिवॉल्यूशन को कंसीडर करें, सपोज वो सर्कल जो ये ग्राउंड में प्रिपेयर कर रहा है, मान लेते हैं कि आप यह ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो सर्कल प्रोड्यूस कर रहा है, जब इस सर्कल के एक छोटे से सेगमेंट, माना इस सर्कल के घूमते वक्त इसके छोटे से एलिमेंट पे हम कंसिडरेशन लें, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये सर्कल रोटेट करेगा, जब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये सर्कल रोटेट करेगा, तो इसके सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट एक पाथ क्रिएट करेगा। ये एक्सिस हमारे लिए आई है, दिस इज आई एक्सिस, दिस पर्टिकुलर इज जी एक्सिस एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज कंसिडर्ड एज के एक्सिस। सो अगर हम इसको एक मूवमेंट के लिए इस सर्कुलर मोशन पे कंसिडर करें, तो इस समय जब ये रोटेट करेगा तो ये आई और के कंपोनेंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और इसके जे कंपोनेंट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये आई और के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर ये आई और के कंपोनेंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर ये वेक्टर आई है, ये वेक्टर आई है, ये इनवर्ड वेक्टर जे है और अपवर्ड वेक्टर के है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे ग्राउंड में ऑसिलेट कर रही है और एक वर्टिकल सर्कल में ऑसिलेट कर रही है इस तरीके से ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो जैसा हमने प्रॉब्लम 1.55 में डिस्कस किया था कि जब दो बॉडीज एंगुलरली रोटेट कर रही हो, दोनों की अपनी अपनी एंगुलर वेलोसिटी हो, और हमें किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो जो फाइनल आउटपुट हमारा आता है वो क्या आता है? फाइनल आउटपुट आता है अल्फा मॉड्यूलस इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। दिस इज द फाइनल आउटपुट, वी नो इट, क्योंकि जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये अल्फा का वेक्टर है वी बाय आर डी आई बाई डी टी प्लस वी बाय आर कॉट अल्फा डी के बाई डी टी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि एक बॉडी एक्स वाई, एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है एक्स जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में सॉरी, और इसका एंगुलर डायरेक्शन जो है वो आई है, इट इज ओमेगा 1, और दूसरी एक बॉडी और ऑसिलेट कर रही है जो ग्राउंड पे ऑसिलेट कर रही है, और हमें दोनों को कोरिलेट कराना है। तो अगर हम ग्राउंड पे घूमने वाली बॉडी को कंसिडर करें तो इसकी वेलोसिटी आई और जे प्लेन पे, यानी अगर आई वेक्टर में एक छोटा सा चेंज लिया जाए तो वो जे के टर्म्स में होगा और जे वेक्टर का टर्म आई वेक्टर के टर्म में होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस बॉडी के वर्टिकल प्लेन पे घूमने को कंसिडर करें, तो ये बॉडी इस समय जिस प्लेन पे घूम रही है, ये प्लेन वाई जेड प्लेन है, इट इज वाई जेड प्लेन ऑफ द बॉडी, ये वाई जेड और ये आई एक्सिस है, यानी आई एक्सिस के अलावा अगर इस बॉडी के इस रोटेशन पे ध्यान दें तो आई वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। सो अगर हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करें तो ये जानने के लिए कि क्या कनेक्शन है इस इन टर्म्स के बीच में, हम क्या देख पाएंगे। अब एक बार आप कंसिडर करें कि ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, तो जब ये बॉडी रिवॉल्व करेगी तो इसका कोई पॉइंट जो की एक्सिस की तरफ चलेगा। मान लीजिए ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस सर्कल का अलग से, और आप देख पा रहे हैं कि ये बॉडी जे और के एक्सिस के बीच में रिवॉल्व कर रही है। दिस इनवर्ड एक्सिस इज जे एंड दिस अपवर्ड एक्सिस इज के। सो अगर जे और के के बीच में एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है और मैं यूनिट वेक्टर कंसिडरेशन लूँ जैसा मैंने 1.55 में लिया था, तो जे वेक्टर के थोड़ा सा रिवॉल्व करने पर जो चेंजेस आएंगे वो के अलॉन्ग होंगे। इट मीन्स बिल्कुल पहले की तरह के वेक्टर विल बी पैरेलल टू डी जे बाई डी टी, के वेक्टर विल बी पैरेलल टू डी जे बाई डी टी, क्योंकि अगर ये जे डायरेक्शन है तो डी जे बाई डी टी का डायरेक्शन के पैरेलल होगा, और अगर के वेक्टर थोड़ा सा ऑसिलेट करे तो उसके ऑसिलेट करने का डायरेक्शन माइनस डी जे बाई डी टी के पैरेलल होगा। इट मीन्स डी के बाई डी टी, ये जो के वेक्टर है, अगर ये के वेक्टर जो बन रहा है जो डी जे बाई डी टी है वो के पैरेलल है, और अगर के वेक्टर में थोड़ा सा चेंज किया जाए इट मीन्स डी के बाई डी टी, सो दिस डी के बाई डी टी विल बी पैरेलल टू माइनस जे वेक्टर। सो दीज आर टू आइडेंटिटीज एंड सिंस ड्यू टू इट्स रोटेशन देयर इज नो चेंज अलोंग आई एक्सिस। अगर आप इस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट करते हो माने, तो इसके किसी पॉइंट के रोटेट करने से आई एक्सिस के अलावा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो डी आई वेक्टर बाई डी टी विल बी जीरो वेक्टर इन दिस प्रॉब्लम। सो तीन कंडीशंस हमारे पास है, डी आई वेक्टर बाई डी टी इज जीरो वेक्टर,
k vector is parallel to dj by dt and j vector minus is parallel to dk by dt. If we put these conditions in this alpha, we will get, यहाँ पर देखें, we will get alpha vector equal to, this is v by r di by dt, and there is no change in di by dt, so it is zero vector. And the second part is v by r cot alpha, v by r cot alpha, v by r cot alpha, and dk by dt, dk vector by dt. And we see that this dk vector by dt is minus j, it is parallel to minus. अब एक बार कंसिडर करें व्हाट इज dk by dt. अगर आप dk वेक्टर में थोड़े से चेंज के बारे में डिस्कशन करें, देन व्हाट दिस dk, लेट अस सपोज दैट दिस स्मॉल सेपरेशन is ds and this small angle is d theta. Then by the definition we know that angle is equal to arc upon radius. This is ds upon 1 because this length is 1. हम यूनिट वेक्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं, सो ये लेंथ 1 होगा. ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है ये d थीटा है, और जो यहाँ पर आर्क बन रहा है ये ds है. सो d थीटा इज ds by 1. तो अगर ये एंगल ds है तो दिस dk वेक्टर कैन बी टेकन एज अल्फा is v by r cot alpha, and this dk by dk can be taken as ds into minus j vector by dt. Because अगर आप इसको j एक्सेस इसको k एक्सेस मान रहे हैं तो k में थोड़ा सा चेंज करने पर ये माइनस j की तरफ चला जाएगा, j में थोड़ा सा चेंज करने पर ये k की तरफ आ जाएगा. तो इसी तरीके से ये पैरेललिटी मैंने मेंटेन की है. सो dk by dt is parallel to minus j, and this dk vector can be taken as ds length and minus j in direction. So this is minus ds by dt and minus j. Now what is ds by dt? It is d theta by dt. This ds by dt is d theta by dt because for a small arc, angle is equal to arc. D theta is ds for one length, and this will become v by r cot alpha into d theta by dt. And what is d theta by dt? D theta by dt is the angular velocity of body in a yz plane. So it is omega 1. This is omega 1, and the value of omega 1 is v by r, and this direction is minus j cap. So final alpha value is this. So alpha vector of the body is v square by r square, and cot alpha will become 10 alpha in numerator, and minus j cap is the direction. So its modulus value so implies that alpha modulus is equal to v square by r square tan alpha. So this is alpha vector. Now v is given, r is given, tan alpha is given, so you can obtain the value. So this is the angular velocity modulus, and this is angular acceleration modulus, and this is the angle it forms with the vertical. Angular velocity resultant mixed with the vertical. So these are the answers of this problem. Thank you.